आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास है कि आप सभी भले और चंगे हैं। आमीन। आज मैं आपसे अपने 25 दिसंबर क्रिसमस की गवाही शेयर करना चाहता हूं कि मेरा क्रिसमस खराब करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई और क्रिसमस खराब कर ही दिया गया। लेकिन प्रभु ने जिसने खराब किया उसकी बैंड बहुत अच्छे से बजाई। तो आज मेरा विश्वास है जब आप गवाही सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि जब कोई प्रभु के बच्चों को छेड़ता है तो प्रभु उसको ऐसे ही नहीं छोड़ता है। आमीन। गवाही में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, गवाही अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मेरे को और लोगों तक के इस वीडियो को जाने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो को, इस चैनल को और लोगों तक के पहुंचाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इतना सा काम मेरे लिए कीजिएगा। आमीन। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ 25 दिसंबर की बात। अभी मैं हूँ मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ मेरा जॉब लोकेशन है, यहाँ पर इतने सारे चर्च है कि हर 1 किलोमीटर में चर्च है। इवन 1 किलोमीटर भी नहीं, 100-200 मीटर में चर्चेस है, लेकिन नॉन हिंदी है तो वहाँ जा नहीं सकता। तो जो हमारी जीसीए इम्फाल में, सीआरपीएफ की जीसीए इम्फाल में, तो वहाँ एक चर्च है। तो मैंने पता किया था, तो वहाँ 10:30 बजे से प्रेयर थी और फाइनली जैसे भी परमेश्वर ने मुझे लेकर के गया वहाँ पर, ले जाने के पीछे भी उस दिन गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। तो हमारे सर, मैं करीब 20 मिनट वेट किया और गाड़ी चल ही नहीं रही थी। तो हमारे एक सर बोले कि गाड़ी नहीं आएगी। मैंने बोला गाड़ी आएगी और विदिन 10 मिनट गाड़ी आई। फाइनली गाड़ी आई, मैं चला गया और जब मैं गया हूँ, प्रेयर हुई है और करीब 12 बजे करीब मेरे को फ़ोन आने लगा कि आपको हेडक्वार्टर जाना है करके। क्यूएटी कंपटीशन, एक कंपटीशन होता है क्यूएटी करके, ठीक है, जो प्रोटेक्शन में चलते हैं, थोड़े से मतलब अच्छे जवानों का एक कंपटीशन होता है। उसमें जो पास होते हैं, अच्छे निकलते हैं, उनको उधर रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, जो अधिकारी होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उस कंपटीशन के लिए मेरा नाम नॉमिनेट इन्होंने कर दी और मेरे को पता नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो अधिकारी नॉमिनेट करते हैं, जो डिटेल करते हैं, उनको पता था कि मेरे थंब में प्रॉब्लम है करके। मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे थंब में प्रॉब्लम है, मेरे को वॉलीबॉल लगी थी। तो फाइनली मेरे को बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, पूरा मैं अपसेट हो गया कि प्रभु मैं क्रिसमस मनाने के लिए आया और प्रेयर, जो प्रेयर सोच कर के मैं गया था, मेरे को वो भी नहीं मिली वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा-सा उदास था, फिर यहाँ से फ़ोन में फ़ोन आने लगा और मेरे को फाइनली बता दिए कि उधर जाना है करके। तो मैं बोला प्रभु ऐसे ही मेरे हाथ में दर्द है और तो ऐसे करके मेरा पूरा क्रिसमस ख़राब कर दिए। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और पूछा भैया क्या-क्या बात है, मेरे को थोड़ा बता अच्छे से करके। तो उसने बताया कि क्यूएटी कॉम्पिटिशन में 2 लड़कों को जाना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्यूएटी कॉम्पिटिशन में 2 लड़कों को जाना है। तो उसमें एक लड़के का नाम था और एक और दूसरे लड़के का नाम था। मेरा नाम नहीं था, मेरा नाम नहीं था। लेकिन मेरे, अब जिस भी वजह से उन्होंने मेरा नाम डाले, मैं नहीं जानता क्यों डाले, लेकिन उन्होंने मेरा नाम डाल दिए। और वो लड़के का नाम इसलिए नहीं डाले जिस लड़के का नाम था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम नहीं था, लेकिन जिस लड़के को भेजना था उसका नाम काट कर के मेरा नाम डाले। तो वो लड़का क्या करता था, जिसका नाम काटे, वो ऑफ़िस में काम करता था, ठीक है। तो एक ग्राही सिस्टम होता है, मतलब तू एमपी का है तो मैं तेरी हेल्प करूँगा, तू बंगाल का है, बंगाल का अधिकारी तो उसका सपोर्ट करेगा, असम का है तो असम का सपोर्ट करेगा, महाराष्ट्र का है, दैट मीन्स आपको समझ में आएगा कि एक स्टेट वाले ग्राही सिस्टम जिसको बोलते सपोर्ट करते हैं। तो वो ऑफ़िस में काम करता था, उसका नाम काट के मेरा नाम डाल दिए। मैं बोला अच्छा। तो मैं बोला प्रभु को, प्रभु मेरे को विश्वास है कि मेरा प्रभु जब तक कि मैं अंगीकार नहीं करूँगा और मेरा प्रभु नहीं चाहेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। 3 साल में बहुत बार कोशिश की गई, कुछ नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो मैं विश्वास में आया, मेरे को पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आए फाइनली, जैसे भी हम तैयारी किए और मेरे हाथ में ऐसे ही चोट था, तो मेरे भाई, एक दोस्त ने मेरी हेल्प किया, हम चले गए। और जब वहाँ इंटरव्यू हुआ तो मैंने बताया सर मेरी ऐसी-ऐसी दिक्कत है, तुरंत वहाँ उन्होंने मेरा नाम काट दिया। और दूसरे दिन मैं वापस आया। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं वापस आया। दूसरे दिन मैं वापस आया। जब मैं वापस आया, मैंने अपने कैंप में सिर्फ़ कदम रखा है। मैंने अब सिर्फ़ अपने कैंप में सिर्फ़ कदम रखा है, अपने जो हमारा रूम है उसमें कदम रखा है और खबर मिलती है कि एक व्यक्ति गिरा है, दारू पी कर के। तो उसको लेकर के हॉस्पिटल जाना। एक अच्छी बात है हमारी इस फ़ौज में कि जब कोई किसी को चोट लगती है, कोई बीमार होता है, उसको लेकर के 2-3 लोग कम से कम जाते हैं, उसके साथ उसकी देख-रेख में रहते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो क्या बोलते हैं, जिस लड़के को मेरा नाम काट कर, उसका नाम काट कर के मेरे को भेजा गया था, खुदा के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसको फिर उस जो दारू पी कर के गिरा था उसकी हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, जिसने मेरे को तंग करना चाहा वो 4 दिन हॉस्पिटल में भूखे-प्यासे रह कर के आया। मैं सिर्फ़ कदम रखा हूँ,
मैं सिर्फ कदम रखा हूँ। इस बात को मैं उस तुरंत समझ में दूसरे दिन मैं सोचा कि प्रभु मैं, क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ चारों चीज़ों को घूम करके देखता हूँ कि अगर किसी ने मेरे को छेड़ा है तो प्रभु उसको छोड़ता नहीं है। मैंने इवन यहाँ तक के देखा हूँ जिसने मेरे को टारगेट करने की कोशिश की है, जिसने बोला है कि मैं तेरे को देख लूँगा, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है और प्रभु ने दूसरे दिन उसका बोरिया बिस्तर बना के गायब कर दिया है उसको, ऐसा हुआ है। अब ये अविश्वासी लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरा विश्वास है आपको समझ में आएगा। आपको बताने का मतलब ये है कि जब आपको कोई छेड़ता है तो प्रभु उसको छोड़ता नहीं है। हाँ, ये कभी-कभी होता है कि टाइम लगता है, लेकिन मेरी लाइफ में ये होता है, अगर मैंने कुछ गलती की हूँ, मैंने कुछ गलती की है, तो प्रभु मेरे को उसी समय 2-3 घंटे के अंदर मेरे को दिखा देता है कि भई ये गलती की है, ले तेरा प्रसाद ले ले। वो मेरे साथ इसलिए भी होता है कि मेरे अंदर सुधरने की इच्छा है। मैं जल्दी अपनी गलतियों को समझ जाता हूँ और उसको सुधार लेता हूँ। तो अगर आपके जीवन में प्रभु का हाथ है और आप प्रभु के साथ चलते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चुपचाप खड़े रहो और अपना काम करते रहो। आपको कुछ नहीं होने देगा, सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखो। अपना विश्वास इतना मजबूत रखो कि अगर मैं गड्ढे में भी डाल दिया जाऊँ यूसुफ के समान, दानियेल के समान से सिंह की माँद में भी डाल दिया जाऊँ, मेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया! तो जब मैंने सोचा तो सच में मैंने सोचा कि जस्ट मैंने एक कदम रखा है अंदर, कैंप के अंदर मैंने कदम रखा है, प्रभु ने उसका बुरे बिस्तर बना दिया। अब सोचिए, तो इस कदर प्रभु काम करता है। तो यही कोई और कर सकता है कि नहीं? तो प्रभु इतनी तेज़ी से काम करता है जितना हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसा 28 का 29 पद इस प्रकार से कहता है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला। दैट मीन्स क्विक प्लान करने वाला। हमको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है। यूसुफ को जब जेल में था लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो क्विक प्लान करता है। आमीन। तो मेरा विश्वास है जैसे प्रभु का हाथ मेरे जीवन में है, आज मैं प्रार्थना करता हूँ उसका मसीह का प्रेरित होने के नाते कि वैसा हाथ आपके जीवन में आए और आप दानियेल जैसे यूसुफ जैसे पवित्रता में नम्रता में चलने वाले हो जाए। यीशु मसीह के वचन में लिखा, उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरी प्रार्थना है आज जितने भाई मेरे बहन लोग सुनते हो, पवित्र बने यीशु मसीह के लिए। आज आपका चाल चलन परमेश्वर को भाने वाला हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए, आज इनका हर एक बिगड़ा चाल चलन बदल जाए। इनके अंदर तो प्रार्थना का, उपवास का, वचन का, पवित्रता का आत्मा भेज दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। आज उंडेल दीजिए प्रभु। आज प्रार्थना का, आराधना का, दर्शन का, भविष्यवाणी का, स्वप्न का, तेरे साथ चलने का, तेरे लिए जीने और मरने का आत्मा आज इन लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा कर दिया। मेरी दुआ सुनो, धन्यवाद देता हूँ। इस माध्यम के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। मेरी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को तेरे लहू में छुपाता हूँ पिता। बहने जैसे धारा की नहीं, लाखों लोगों तक के जाने दे पिता। जिस इस गवाही को जो सुनते हैं उनका फेथ तू बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे हाथ के लिए जो मेरे साथ है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ तेरा हाथ इनके जीवन में आ रहा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ दुआ सुनने के लिए। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।